हेलो दोस्तों, मैं एससी पटेल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन ऐप पर। इस वीडियो में हम चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो वो है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं कि बात हुई भाई दूरी की। पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी कितनी है? ठीक, तो अधिकतम दूरी है 4,06,000 किलोमीटर अपभू। इसी को इंग्लिश में हम लोग अयोगी भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो न्यूनतम दूरी है 3,64,000 किलोमीटर अपभू। फिर उसके बाद हम अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? तो औसत दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। ठीक, फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, पलायन वेग। चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? तो चंद्रमा का पलायन वेग 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका आंसर हो जाएगा 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब है जो ये चंद्रमा भी परिक्रमा करता है ना पृथ्वी का, तो उसका समय, पृथ्वी की परिक्रमा का समय। ठीक, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा का समय, तो इसका समय है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। ठीक, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है? तो चंद्रमा का अपने अक्ष पर झुकाव 5 अंश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अंश। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, एक चंद्रमास में कितने दिन होते हैं? ठीक, तो इसका आंसर है 29.5 दिन। एक चंद्रमास में 29.5 दिन होते हैं। अब है, पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देने वाला भाग, मतलब पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंट भाग दिखाई देता है, कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो वो है 59%। 59% भाग ही हम पृथ्वी से चंद्रमा का देख पाते हैं। इसका मेन रीज़न है कि जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पे 5 अंश झुकी है, इसीलिए हम 59% भाग देखते हैं, वरना झुकी नहीं होती तो 50-50 होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.3 सेकंड। चंद्रमा का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। ठीक, नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे और उनके साथ एक और गए थे, उनका नाम था बज एडविन एल्ड्रिन। बट ये अपने यान में ही रहे, ये चंद्रमा पर अपना इन्होंने कदम रखा, लेकिन सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए, उसके बाद इन्होंने रखा। ठीक, तो ये दूसरे व्यक्ति हुए, और एक तीसरे भी गए थे उस यान में, लेकिन वो यान में ही बैठे रहे, इसलिए उनका नाम आया नहीं। चलिए फिर हमारा अगला प्रश्न है। देखिए चंद्रमा पर कुछ पर्वत भी हैं। ठीक, और जब कुछ पर्वत है तो जाहिर सी बात उनमें एक पर्वत होगा जो सभी पर्वतों से ऊंचा होगा। ठीक, तो हमारा प्रश्न यह है कि चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक, चंद्रमा पर जो पर्वत है उसमें सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत उसका है लिबनिट्ज पर्वत। ठीक, लिबनिट्ज पर्वत, इसकी ऊंचाई 10,668 मीटर है। ठीक, उसके बाद जो नील आर्मस्ट्रांग गए थे, उन्होंने चंद्रमा के जिस स्थान पर अपना कदम रखा था पहला, उसे सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, शांत सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक, शांति सागर के नाम से उस स्थान को जाना जाता है जहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला कदम रखा था। ठीक है, उसके बाद फिर
फिर उसके बाद चंद्रमा की 2-3 स्थितियां भी बनती हैं, जैसे सुपर मून बनता है, ब्लड मून बनता है, ब्लू मून बनता है। तो इसमें सुपर मून वह स्थिति है जब जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होगा तो जाहिर सी बात हो हमें अधिक बड़ा दिखाई देगा। जब अधिक बड़ा दिखाई देगा तो अधिक चमकीला भी दिखाई देगा। ठीक, तो चंद्रमा पृथ्वी जब वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती है तो हमें 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसी घटना को हम लोग सुपर मून के नाम से जानते हैं। नवंबर 2016 में ये घटना हुई थी। ठीक, उसके बाद फिर घटना एक आती है ब्लड मून। ब्लड मून ऐसी खगोलीय घटना है जो हमेशा नहीं, जो हमें कभी कभी चंद्र ग्रहण के दौरान दिखाई देती है। इस स्थिति में सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य जब पृथ्वी आ जाती है ना, तब जब जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल से होकर चंद्रमा पर जब जाती हैं तो धरातल से देखने पर वो प्रकाश हमें लाल रक्त जैसा दिखाई देता है। इसी घटना को हम लोग ब्लड मून कहते हैं। और ब्लू मून ऐसी खगोलीय घटना है जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरी वाली पूर्णिमा ब्लू मून कहलाती है। ठीक, तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।